नवाज शरीफ को जिन्होंने निकाला उनके साथ तो उनका गिरोह का सरगना तो आपकी जमात का सरबराह है, उसका नाम है इमरान खान। जिस गिरोह के साथ मिलके इसने नवाज शरीफ को निकालने की वारदात की, उस गिरोह का सरगना इमरान खान है। आज आओ ना, कौम को बताओ, सिर्फ एतराफ जुर्म काफी नहीं है, आज अपने लिए सजा भी तजवीज करो कि कौम का नुमाइंदा नवाज शरीफ, जिसको कौम ने वोट देकर 2013 में भेजा, उसको क्यों इकामे पर निकाला? जरा कौम को जवाब दो। और कौन कौन इस साजिश में शामिल था जिसका सरगना इमरान खान था? कौम को बताओ, और बताना पड़ेगा। और अल्लाह ताला तो देखे ना, नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में बैठे, उनके मुखालिफिन बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला इस दुनिया में सुरखरू कर रहा है, उसके मुखालिफिन गवाही दे रहे हैं, उसके खिलाफ जज बोल उठे, उसके खिलाफ उसके बदतरीन मुखालिफ बोल उठे, उसके खिलाफ मीडिया बोल उठा कि हमें सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था कि नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाओ। और मरियम नवाज जो हैं वो रोज़ाना एक तकरीर देती हैं। मैंने इससे ज़्यादा झूठा बंदा, इससे ज़्यादा मैं कई दफ़ा मैं सोचती हूँ कि बीबी, मैं जब सही कहती थी तुम्हारी परवरिश ही नहीं ठीक हुई। अगर तुम्हारी परवरिश ठीक होती तो तुम ऐसा ना निकलती। तुम्हारे बाप ने पहले दिन से बताया था कि 2 नंबर काम हो सकता है। तुम भूलना मत, जब तुम्हारा दाखिला हो रहा था ना कनेट कॉलेज में, तो तब भी तुमने यही काम किया था। अब्बा जी मेरा दाखिला करा दो, तो अब्बा जी ने जब कहा कि जी, उन्होंने कहा जी नंबर कम है, तो उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल को हटा दो। मतलब यही काम कर सकते थे ना, उन्होंने प्रिंसिपल को हटा दिया। वो सारा कनेट कॉलेज जो है सड़क के ऊपर आ गया। उनको कहे रिफ्यूट करे, इनकार करे इस बात से जो मैं बात कर रही हूँ, सारा आ गया। उन्होंने मिसेस फैलबूस, और मिसेस फैलबूस थी उस जमाने में, प्रिंसिपल को वापस रखा गया। फिर ये चली गई वहाँ, आपको पता है फौज, ये कहते हैं ना हम अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, वो चले गए CMH के अंदर एक खास तौर पे जो मिलिट्री मेडिकल कॉलेज था उसके अंदर एक सीट बनाई गई इनके लिए। ये वहाँ जाके दाखिल हो गई क्योंकि नंबर कम थे, FSC में नंबर कम थे, उसकी वजह से उनको वहां लेके गए। उसके बाद उनकी माइग्रेशन करा दी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर, जिसका सबसे हाईएस्ट मेरिट होता है। बीबी वहां पहुंच गई। मैं तो उस जमाने में पढ़ाती थी, वहां क्लासें अटेंड नहीं करती थी, दाखिला जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा दाखिला नहीं भेजना क्योंकि इनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। तो जिस प्रोफेसर ने दाखिला इनकार किया, उस प्रोफेसर को ST लगा दिया। तो वो तो बेचारी पहले दिन से उसको पता है कि मैं अब्बा जी को कहूंगी तो मेरे अब्बा जी ने ये भी कर देना और ये भी कर देना। बीबी ऐसा काम नहीं होगा। तुम पहले अपने आप को उस ढकोसले से निकालो। हम हुक्मरान खानदान, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि आप चोरों का खानदान हो, आप डकैतों का खानदान हो। सारे पाकिस्तान को पता है कि आपने पाकिस्तान को लूट खाया है। पनामा लीक्स हमारी लीक्स नहीं थी, कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट निकाली थी। जाओ जाके उनको उनके ऊपर जाके केस करो। क्यों नहीं करते? क्योंकि सारी दुनिया में तुम लोग बदनाम हो, और सारी दुनिया की बदनामी हमें कि जी हमारा लीडर, ये जो पाकिस्तान का जो वो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे बड़ा चोर है। अब ये बताइए, हमारे वक्त में आपके अब्बा जान को निकाला गया था, हमने निकाला था आपके अब्बा जान को, तो आपकी हुकूमत के अंदर ही निकाला गया था। और साथ ही आपने साग डार को जल्दी से अपना ये क्या नाम है, इन्होंने जो हमारे आजकल उनसे नाराज हैं, खाकान अब्बासी साहब ने जहाज में बिठाया और जल्दी से उनको उधर पहुंचा दिया। वजह ये थी कि 2002 के अंदर अपना इसहाक डार साहब ने ऑलरेडी, आपको पता है, वादा माफ गवाह बने हुए थे और उन्होंने बाकायदा साइन कर दिया था हुदैबिया पेपर मिल्स का। ये सारी बातें जो मैं कर रही हूँ, निकाल ले इनको कहे मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं बताती हूँ आपको। कम एंड सिट विद मी एंड डिबेट विद मी ऑन दिस। हुदैबिया पेपर मिल का आज भी केस खुले तो सारी मनी लॉन्ड्रिंग आपकी पता चल जाएगी। तो खुदा के लिए पाकिस्तान के लोगों पे रहम करें, मेहरबानी करके रहम करें। आप बहुत पॉपुलर है, इलेक्शन करवा ले, खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप पे अगर कोई ऐसी मैंने गलत बयानी कर दी है तो मैं मौजूद हूँ। आप डिफेमेशन का केस कर दें कि आपकी बड़ी बदनामी और बेइज्जती हो रही है, पर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के लोग ना बहरे हैं, ना गूंगे हैं, ना नाबीने हैं। उन्होंने सब कुछ देख लिया और सब कुछ पहचान लिया है। और ये आपने आसे पासे जो छान बूरा इकट्ठा किया हुआ है ना, अगर आपका ख्याल है इसकी वजह से
آپ سروائیو کر جائیں گے تو بھول جائیں. الیکشن کراؤ, خود ہی پتہ چل جائے گا. آپ پاپولر ہوگے تو الیکٹ ہو جاؤ گے, نہیں پاپولر ہوگے تو دوسری پارٹی الیکٹ ہو جائے گی. پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے.